हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरडी ठाकुर में। और आज हम लोग बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। नीट जो घोटाला हुआ है, नीट स्कैम, उसके बारे में बात करेंगे। और भले आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके बारे में अगर देखो ये हुआ क्या है और इसके बारे में हमें क्यों बात करना जरूरी है। जब भी कभी इंसान को जरूरत होती है डॉक्टर की, उसको धरती का दूसरा भगवान याद आता है। ये आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हो गए, आपने बचा लिया। और कई बार कोरोना में हमने ये चीज देखी है कि कैसे डॉक्टरों ने सच में एक भगवान का दूसरा रूप होकर बचाया है लोगों को, मरीजों को अपनी जान पर खेल के बचाया है। कोरोना के समय की जब बात करें तो आज उनके ऊपर आन पड़ी। आज जो भविष्य के डॉक्टर होंगे, जो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के, आपके आने वाली पीढ़ियों के, आपके आने वाले बच्चों के जो इलाज करेंगे, वो जो डॉक्टर होंगे, उनके ऊपर बात आन पड़ी है। 720 नंबर का पेपर होता है नीट का, और 720 में से 720 70 लोगों के इसका मतलब ये लगभग 70 लोगों की पहली रैंक आती है। ऐसा किसी भी एग्जाम में आपने सुना नहीं होगा कि एक रैंक पे 70 के 70 लोग लगे हुए। क्या इतना सरल होता है नीट का एग्जाम कि इतने सारे लोग पहली रैंक अचीव कर ले? ऐसा पहली बार। अच्छा, एक और बात, 14 तारीख को रिजल्ट आना था। आपने देखा होगा रिजल्ट आना होता है जिस तारीख को, उस तारीख को ही आता है। कभी कभी देर भी हो जाती है, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट निकाला गया। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जल्दी निकाल दिया गया? साहब बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि ये उस तारीख को निकाला गया जिस तारीख को सारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ कवरेज दे रहा था इलेक्शन के टाइम, कि रिजल्ट क्या आया है, कौन सी पार्टी बनी है, किसने चुनाव जीता। उसी टाइम पे चुपके से नीट ने रिजल्ट निकाल दिया, और रिजल्ट निकाल के दिखा दिया चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चला। जब तक लोगों को पता चला, कोई फुटेज कोई कवरेज हुई नहीं, शांति से काम हो गया। ठीक, उसी तारीख को, खासकर उसी तारीख को चुनकर। दूसरी एक बात है, जो सबसे बड़ी बात हुई, ये हुई कि कई लोगों के 719 नंबर हैं। 720 के बाद कई लोगों को 719 नंबर। अब 719 नंबर आना असंभव है। असंभव क्यों है? 720 के नंबर में जब 720 आ सकते तो 19 क्यों नहीं आ सकते? भाई नहीं आ सकते। देखो, यदि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यदि आपको या वो क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो आपके 4 नंबर का मेरे 416 आएंगे, या आप वो क्वेश्चन गलत करोगे यदि, या तो आपको एक -1 भी मिलेगा तो वो 415 आएंगे। या तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, या तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, तभी तो आपके 720 से कम नंबर आएंगे, यानी 715 आ सकते हैं या 716 आ सकते हैं। लेकिन 719 कैसे आ सकते हैं? 719 आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये 719 नंबर आ कहां से गए? तब ये लोग कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क दे दिया। ये कौन सी बात है? आपने किस बेसिस पर ग्रेस मार्क दे दिया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं था। ये क्या दिखा रहा है? और दूसरी बात, बिहार में पता चलता है कि 2 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका है। यदि पेपर लीक हो चुका है, तो यदि पेपर एक जगह लीक हो चुका है, तो जरूरी है वो सिर्फ एक ही स्टेट में लीक हुआ? वो तो कई जगह भी लीक हो सकता है। वैसे भी हमने देखा था कि इस सरकार में पेपर लीक की समस्या बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों को पेपर लीक का सामना करना पड़ा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो इस सरकार में ही पेपर ज्यादा लीक होते हैं, या तो इस सरकार में पेपर लीक होते तो पकड़ में आ जाते हैं, और पेपर इससे पहले भी लीक होते थे लेकिन पकड़ में नहीं आ पाते थे। दोनों बातें हो सकती हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इसमें से क्या होगा, ये जांच का विषय बनता है। ठीक है, लेकिन इस नीट के एग्जाम की भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्या हुआ मामला, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। अब देखो, एक दूसरी बात और निकल के आती है कि कुछ सेंटर में पेपर लेट में बांटे जाते हैं और वहां पर 100 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, ये समझ के कि यदि बच्चे ने इतनी देर पहले पेपर मिल जाता तो वो 100 नंबर का कर लेता है, एवरेज निकाल के उन्होंने दे दिया। अच्छा ये बताओ, क्या जरूरी है कि हर बच्चा उतने नंबर का कर ही लेता जितने नंबर की उसको, जितने उसको देर हुई है? यदि ऐसे होने लगा तो क्या लोग जानबूझकर लेट नहीं आएंगे? क्या जानबूझ के लोग लेट नहीं करेंगे इसलिए कि अब लेट जाएंगे तो हमें 100 नंबर तो एक्स्ट्रा वैसे भी मिल जाने वाले? अब यहाँ पर समस्या ये आती है, कई लोग जिनको नंबर मिले हैं 650, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये वो लोग हैं जो इस उम्मीद में होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पूरे साल भर। अब यदि उनके साथ धोखा होता है, तो ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती है कि बात उन लोगों के साथ धोखा हुआ, ये एक पूरा गिरोह इसके पीछे हो सकता है। और यदि ये यहाँ कर सकते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। कल को देश को कौन से इंजीनियर मिलने वाले हैं, कौन से डॉक्टर मिलने वाले हैं, इस पर देश की तरक्की पूरा डिपेंड करती है। यदि देश को अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो देश किसी भी हाल में तरक्की नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि यदि देश में, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कुछ पोस्टें होती हैं गवर्नमेंट की जो कि बहुत बड़ी पोस्टें होती हैं, या नेता लोग शायद बहुत जरूरी काम करते हो देश में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट देश में काम करते हैं, वो देश में को आगे ले जाने का जो काम होता है, वो देश के इंजीनियर और डॉक्टर करते हैं। उसमें से देश के डॉक्टर तो देश की धड़कन आप कह सकते हो। यहाँ भारत के डॉक्टर इतने अच्छे माने जाते हैं कि आसपास के सारी कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, क्योंकि यहाँ पर अच्छा और सस्ता इलाज होता है। आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज हैं
छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इवन जो बड़ी कंट्रीज जो कि पैसे वाली कंट्रीज मानी जाती है, जहां पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अमीर कंट्री का मतलब ये नहीं कि वहां पर हर कोई बंदा वो सेम इलाज अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं कर पाते हैं वो यहाँ इंडिया आते हैं, वो लोग जानते हैं कि क्या क्वालिटी है इसकी, क्या क्वालिटी है यहाँ के डॉक्टरों की, बहुत अच्छी क्वालिटी रही है, अब तक इतिहास रहा है। लेकिन यदि इस तरीके से होने लग गया तो ये तो हमारे आने वाले भविष्य पर एक धब्बा लगेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है जो डायरेक्ट देश के ऊपर अटैक दिखाती है। पहली बात तो कोई भी एग्जाम का लीक होना इतनी आसानी से, यही बहुत गलत बात है। छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जाम लीक हो रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम लीक हुआ, हर तरह के एग्जाम लीक हो रहे हैं। लेकिन आप एक सपोज करो, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि कांस्टेबल के एग्जाम लीक हुआ, जिसको पेपर मिला वो कांस्टेबल बन गया और जिसको पेपर नहीं मिला बेचारा वो नहीं बन पाया। ठीक, इन दोनों में ठीक है, कांस्टेबल बनने के लिए तो फिर भी आपको फिजिकल अटेम्प्ट देना होगा, तो आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात करते हैं डॉक्टर की, तो दो डॉक्टर में बहुत अंतर हो सकता है। या तो आपको स्पेशलिस्ट मिल सकता है उस चीज का, या तो वो बंदा जो उस चीज को डिजर्व नहीं करता था, उस उतनी ज्यादा समझदारी नहीं है जितनी डॉक्टर बनने की चाहिए, और वो बंदा पैसे के दम पर पेपर खरीद के जुगाड़ लगा के कैसे भी करके आ जाता है, और इस तरीके से वो जब डॉक्टर बनेगा तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। कैसे भी करके वो पेपर पास करता रहेगा, हो सकता है पैसे के दम पर वहां पर भी वो पेपर पास कर ले, और उसके बाद में क्या होगा, फिर आपको कैसा डॉक्टर मिलने वाला है, आप कैसा डॉक्टर चाहोगे। डॉक्टर पास लोग जाते कब है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, उस टाइम जाते हैं। उस टाइम में पता चले कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर खुद क्वालिफाइड नहीं, किसके हाथ में आपके। आज वैसे भी इंडिया में हम लोग देखते हैं बहुत सारे नौसिखिए डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, और गरीबों पर प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ज्यादा गरीबों पर प्रैक्टिस करते हैं, अनऑथराइज हॉस्पिटल खोल लेते हैं, प्रैक्टिस करके उनके हाथ साफ करते हैं, ताकि जाके जब अच्छे लोगों का इलाज करें, पैसे वालों का इलाज करें, तो उस टाइम पे वहां पे वो प्रैक्टिस कर चुके हो। तो एज ए ह्यूमन प्रैक्टिस इस तरीके से वो लोग करते हैं। इस तरीके की चीजें बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको फैलाना बहुत जरूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की चीज पे बात उठाएं, आवाज उठाएं, और उठानी जरूरी है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं नीट की कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है ना, मेरे घर से कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बात करनी देश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर वो मुद्दा जो देश के लिए जरूरी होगा उस पर बात की जाएगी, चाहे वो किसी भी के खिलाफ हो। अच्छा, इसमें मैं किसी सरकार को नहीं घेरे में ले रहा हूँ, सरकार तो अभी बनी नहीं है, नहीं वाली, लेकिन ये काम हो गया। ये काम के पीछे देखो, ये सारे घोटालों के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है ना, वो कोई ना कोई, या एक से ज्यादा लोग जिम्मेदार होते हैं, ठीक। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस व्यक्ति को या व्यक्तियों को इतना डर होना चाहिए सरकारों का कि वो ये काम ना करें, इतना डर, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए इसके ऊपर कि ऐसा ना हो पाए, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी बनाना, हालांकि और भी बहुत सारी वीडियोस है जो मैं आगे लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।